नमस्कार। सोचिए एक फिल्म रिलीज होती है और रिलीज होते ही उसे एक नहीं बल्कि दो दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं उड़िया फिल्म चारी धाम की, जिसकी कहानी कला, आस्था और पहचान के बड़े सवालों में उलझ गई। तो आखिर बात इतनी कैसे बढ़ गई कि एक सुपरस्टार को सीधे राज्य के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ी? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं ड्रामेटिक मोड़ से, जब फिल्म के हीरो, जो खुद उसके प्रोड्यूसर भी हैं, को लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, उड़िया सिनेमा के जाने माने स्टार और फिल्म के प्रोड्यूसर अनुभव मोहंती ने सोशल मीडिया पर आकर सीधे मुख्यमंत्री मोहन मांझी से दखल देने की अपील कर दी। और बस इसी एक अपील ने इस पूरे मामले को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। तो पहली लड़ाई शुरू हुई फिल्म के नाम को लेकर। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां आर्ट एक तरफ था और आस्था दूसरी तरफ, और इसने देखते ही देखते एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक बहस छेड़ दी। अब देखिए, चार धाम सिर्फ कोई आम शब्द नहीं है, है ना? ये करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये वो चार पवित्र जगह हैं जहां हर कोई अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है। और बस विवाद की जड़ यही थी। कुछ धार्मिक समूहों का मानना था कि इतने पवित्र नाम का इस्तेमाल एक कमर्शियल फिल्म के लिए करना आस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। वहीं फिल्म बनाने वालों का तर्क था कि ये नाम तो उनकी कहानी का ही आधार है। और जैसा अक्सर होता है, ये धार्मिक चिंता बहुत जल्द एक राजनीतिक मुद्दा बन गई। जब ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इसे उड़िया अस्मिता यानी ओडिया गौरव का अपमान बताया, तो इस बहस ने एक नया ही मोड़ ले लिया। तो एक तरफ तो फिल्म के नाम पर ये सब चल ही रहा था, लेकिन एक और मोर्चा था जहां चारी धाम को संघर्ष करना पड़ रहा था। ये लड़ाई थी सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाए रखने की, मतलब स्क्रीन पर टिके रहने की। जरा सोचिए क्या हालत होगी। एक तरफ फिल्म के नाम पर इतना बड़ा विवाद और दूसरी तरफ खबर आती है कि उसे अचानक कई सिनेमाघरों से हटाया जा रहा है। फिल्म मेकर्स के लिए ये एक डबल झटके जैसा था। अनुभव मोहंती ने अपनी अपील में यही आरोप लगाए। उनका कहना था कि ये सिर्फ उनकी फिल्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो पूरी ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई है। उन्हें लगता है कि लोकल फिल्मों को जानबूझकर साइडलाइन किया जाता है ताकि दूसरी भाषाओं की डब फिल्मों को जगह मिल सके। अच्छा, इतनी सारे विवादों और आरोपों के बीच ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या? क्या इसकी कहानी भी उतनी ही विवादास्पद है? चलिए पता करते हैं। और मजे की बात यह है कि सारे विवादों से बिल्कुल अलग फिल्म की कहानी असल में भक्ति, सेल्फ डिस्कवरी और एक पवित्र यात्रा के बारे में है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो चार धाम की यात्रा पर निकलता है और इस दौरान खुद को बेहतर तरीके से समझ पाता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। बाहर फिल्म को लेके इतना हंगामा हो रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इसे सिनेमाघरों में देखा, उन्हें इसकी कहानी और इसका मैसेज काफी पसंद आया। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, एक आस्था और नाम की और दूसरी बाजार और स्क्रीन की। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो संक्षेप में कहें तो यहाँ दो संघर्ष हैं। एक तरफ है धार्मिक टाइटल का मुद्दा, जो पूछता है कि कला और आस्था के बीच की वो बारीक लाइन आखिर है कहाँ, और दूसरी तरफ है थिएटर रिलीज की लड़ाई, जो सीधे सीधे रीजनल सिनेमा के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करती है। आखिर में चारी धाम की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं रह जाती। ये हमें दिखाती है कि आज के भारत में कला, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे कितने ज्यादा नाजुक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब आर्ट धर्म से प्रेरणा लेता है, तो ये कौन तय करेगा कि सम्मान की रेखा कहाँ खत्म होती है और उसे मामूली बनाने या कमर्शियलाइज करने की शुरुआत कहाँ से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।